दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आपको अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत से काम लेना चाहिए और फल फल तो भगवान देने वाला है। इसी पर आधारित है आज की कहानी, जिसका शीर्षक है हिम्मत। और दोस्तों, इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार, और सस्पेंस ज्यादा नहीं रखना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, विश्लेषण करेंगे कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। कामयाबी शीर्षक है आज की कहानी का। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा कि अगले 10 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे। अब यह बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए, लेकिन एक किसान अपने नियम अनुसार हल चला रहा था। कुछ बादल थोड़ा नीचे से गुजरे और किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूं कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना ना भूल जाऊं। अब यह बात सुनकर बादल घबरा गए कि कहीं हम भी बरसना ना भूल जाएं, और इस बात को सोचकर वो तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। जिन्होंने सब पैक करके रख दिया था, वो हाथ मलते ही रह गए। सो लगे रहो, भले ही परिस्थितियां अभी हमारे विपरीत हैं, लेकिन आने वाला समय निसंदेह हमारे लिए अच्छा ही होगा। दोस्तों, कामयाबी भी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदल सकते हैं, पर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जी हाँ दोस्तों, देखा आपने इस कहानी में कि किस तरह से बादलों ने विचार किया कि हम लोग हड़ताल करते हैं, और ये सुनकर सारे के सारे किसान निराश हो गए और उन्होंने काम करना बंद कर दिया। लेकिन एक किसान, वो हिम्मत नहीं हारा। वो अपना किसान का कार्य करता रहा, हल को जोतता रहा। और एक समय ऐसा आया कि जब बादलों को लगा कि शायद किसान हमसे भी ज्यादा हिम्मत वाला है, और उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली। और बाकी किसान जो काम छोड़कर चले गए थे, वो पछताते रहे, और एक किसान जो हिम्मत नहीं हारा था, उसे इसका फायदा हुआ। इसलिए दोस्तों, कहते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपका समय खराब है तो अच्छा भी आएगा, लेकिन यह मतलब नहीं कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे। इस कहानी से बहुत कुछ सीखा है। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।